फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी मन भावन कहानियों के चैनल पर। तो आपको यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध गद्य लेखक और लेखिकाओं की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं प्रेमचंद जी की कहानी है। कहानी का नाम है गरीब की हाय। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। मुंशी राम सेवक बोहें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु का प्राय इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण उनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का पुलिंदा खोले एक छोटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, चाहे पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलने लगते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहें या मुक्तरी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने में हिचकचे थे। यानी कभी कभी तांबे के सिक्के भी उनके पास आने में निर्भय हिचकते थे। मुंशी की कानून में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया। खैर, जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन से निर्मित था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर रखे खाने पानी में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती थी। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकालना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है। भोर को साँझ के करार पर रुपया लेते, पर साँझ कभी न आती थी। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे न थे। यही उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर भला बुरा कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राय होती रहती थीं। हर जगह ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजड़न की इतनी मजाल नहीं थी कि उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया तो कुंजड़न को संतोष करना चाहिए था, परंतु जल्दी या देर से मिल ही जाता। परंतु यह मुंहफट कुंजड़न 2 ही वर्षों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार दिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनवाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में एक मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति वर्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कर्मों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने ये सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीनों महीनों थोड़ा थोड़ा उससे मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी से पूरा किया, पर जब
बूढ़ी होने पर भी मूंगा न मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उससे आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती। तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं ही अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी, बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में एक बड़ी कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कार्यवाही से मुंशी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखा की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ भी नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोड़ न था, न लिखा पड़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठाई, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नीयत और मामले के साफ थे। सभा में खड़े होकर पंचों ने कहा, भाइयों, आप सब लोग सत्यपरायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो तो मैंने रुपए दबा लिए तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा कोई और उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उधार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए पचा लूं? पंचों ने फिर एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा, यह न मिला तो न सही, वहां कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ भोगने पड़ते वह सब उसे झेलने पड़ते। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत हुई उस दिन से उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना। झोंपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीष दिया करती। बहुधा अपनी असीम के वाक्यों में ऐसी कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोंपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पगलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छोड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के दरवाजे बंद कर लेती, पुरुष कतरा कर इधर से उधर निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागने लगते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का पुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे। गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न आता होगा। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता कुत्तों को साथ लिए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया, पैसा, होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिससे राम सेवक के पास हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी इच्छा प्रकट की जाती। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पी जाऊंगी। प्राय रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु
आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना। मुंशी जी के लघु पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती। इस ठठाने ने ऐसी असुरिक उद्दंडता, ऐसी पाश्विक उग्रता टपकती थी कि रात में सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था, न फौजदारी का। परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुन वह भी सहम जाते। हमें मनुष्यों के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव से रहता है। मूंगा का भयानक रात में घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी भावना उत्पन्न कर देता, उससे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी चतुर थी। वह इनको इन सब बातों में प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजमान है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह इतनी ही तेज थी जितनी मुंशी जी लिखने में थे। पर यह दोनों स्त्री पुरुष प्राय अवश दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए। यकायक मूंगा ने उसके दरवाजे पर जोर से हाँक लगाई, तेरा लघु पी जाऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसने लगी। मुंशी जी यह भयानक आवाज सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर पत्नी को जगाया। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, दरवाजे पर वह आकर खड़ी है। पत्नी उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सर क्या दरवाजे पर आई है? हाँ, आवाज नहीं सुनी तुमने? पत्नी मूंगा से नहीं, परंतु उसके बयान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-4 बातें कर लूं। परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए हुए ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी। उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई दे रही थी। राम सेवक के लघु और मांस की भूख से वह अपना लघु और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था और मुंशी जी और उनकी पत्नी ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी हो? मूंगा बोली, तेरा लघु पी जाऊंगी। पत्नी ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर पत्नी के विषय में मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। पत्नी खिसियानी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। न उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लघु पी जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ और जोर न चला और उनकी पत्नी की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति में कैसे छुटकारा मिले? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर ही चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य खून पीने आई है। वह खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय में निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता, और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या यही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में ये चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आसमान में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा ही मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी।
मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो उसे कुएं में धकेल देता। इस इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु वह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं, क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली, दाना, भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब अपनी उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब उस बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग भाग खड़े हुए। यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है। यह इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भागो, नहीं तो सबकी यहाँ पे खातिरदारी हो जाएगी। उधर भीड़ कम हुई। उधर राम गुलाल घर में जाकर खूब हंसा और तालियां बजाई। मुंशी जी ने इस व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ न खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी उसने खाना न खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने भी हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वालों को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और लालायन ने आज फिर जाग जाग कर भूर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर ही मरने आई थी जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी। उसी को अपनी जान सौंप दी। उसने शरीर को मिट्टी तक उसकी भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आते गए त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची। मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर कितनी हलचल हो सकती है, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा कुछा पानी भी उस घटना से चला गया। अब गांव का निचली श्रेणी के लोग भी उनके पानी तक छुए पानी को पीने के लिए इच्छुक न थे। यदि किसी घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती तो वह आदमी द्वार द्वार भीख मांगता फिरता। न नाई उसकी हजामत बनाए, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गौ हत्या का प्रायश्चित। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इससे अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी कि इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ठेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा मारकर हो जाता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उसे उन पर कोई दोष नहीं लगाया। मूंगा किसी कानून दफा के अनुसार नहीं मरी। ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, वह आप पानी भर लेंगे। अपना काम आप में भला लाज ही क्या। बला से नाई बाल न बनवाए, हजामत बनवाने का काम ही क्या। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। और फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में उसे स्त्री मिलते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा, उसकी भी कुछ परवाह नहीं थी। साबुन तो गली गली कौड़ियों में मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खा कैसे कपड़े धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर
कपड़ों का लत्ता निकाल देता। आप आप पहने आप पहने दूसरे को भाड़े पर पहनाएं, भट्टी में चढ़ाएं, रेह में भिगोएं। कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। कभी तो कुर्ते 2-3 साल में अधिक नहीं चलते। नहीं तो दादा हर 5वें वर्ष 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनके तर्क शिथिल हो गए। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूत से खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। पत्नी ने हाथ में लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाल ने गणासा। इस ढंग से तीनों चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया। उन्होंने धड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में पत्नी से बोले, तुम व्यर्थ में डरती हो। वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें अंदर खींचा और झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में गए और खाना पकाकर खाने लगे। परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोनों में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वह हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का नक सिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे थे, जहां पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकी ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर में चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह इन दानों की खोज में मटकों से कहीं न कहीं इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। कपड़े में खड़खड़ाहट हुए, फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गईं। मुंशी की पत्नी यह देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाल दौड़कर उनकी टांगों में लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसने देखा इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चल दिए। पत्नी ने कहा, रहने भी दो, देख लो तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया पत्नी के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर किस बात का है? मूंगा मर गई, क्या वो बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रोकती रही, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलाली ने पत्नी को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल आया या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था, जिससे साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका। उसे डरपोक कौन कह सकता? यह पत्नी की हठ धर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के लिए कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यह भी पीछा न छोड़ा। बातें करते, दिल को बहलाते पत्नी ने राजा हरदल और रानी सारंधा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल सुनाया, परंतु इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने न हटती। जरा भी खनखनाहट होती कि तीनों चौंक पड़ते। इधर पत्तियों में सनसनाहट हुई, उधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पी जाऊंगी। आधी रात को पत्नी नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख पड़ती, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंक पड़े, पर डर के मारे आंख न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आई पत्नी जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंख न खोली। भोर को अकबक करने लगी। थोड़ी देर में ज्वर आया, बदन लाल सा तवासा हो गया। सांझ होते होते उसे सन्निपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, पत्नी इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह पत्नी नागिन की फुंकार से सदा डरती थी। पगली होने पर भी
उसने कभी मुंशी की पत्नी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर उसने हवा में एक संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन बढ़ता आता था, पर कोई आदमी मुंशी की पत्नी की लाश उठाने को ना आता दिखाई देता। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का रौब रौब, उनकी प्रबल लेखनी का भय, उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हारकर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पत्नी की लाश। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वह जानते थे, उसका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था, अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठा बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कही आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में घुसेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। सबके साथ जाने वालों की संख्या कुछ न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न नाराम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी न उठाई। मूंगा ने पत्नी की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता। बेचारे अपने हाथों में पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच, क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था। विशेषकर वह दिमाग जो रोज कानून की बहस में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों के त्यों कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बिस्तर लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुकब्बिल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामे रहन नामों और सुलह नामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जमेगा, जिससे छूट जाने से भी और भी उचट रहा। उन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहनदारों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुकब्बिलों की चहल पहल बदले निराशा और रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, कोई नजदीक भी ना आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हो। नए मुकब्बिल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुकब्बिल जितना मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे, जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, आज गोपियों के कन्हैया बने हुए थे। वाह रे भाग्य! मुकब्बिल यों मुंह फेर चले जाते हैं, मानो किसी की जान पहचान ही न हो। फिर दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी घर चले, और फिर वहीं घर जाकर निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों का त्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आ जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खुला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाल ने बंद कर रखा था, झपट कर बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ गए। वह एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का कितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन तो अवश्य दुखित करते हैं, पर यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी आते जाते, यहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था। यद्यपि वहाँ मुकब्बिल का अकाल था, तो भी तगादे वालों ने गला छुड़ाने और भरोसे दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। उसके बाद कई महीनों तक दिखे। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन साधु में
एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी चटाई, हाथ में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोल चाल में भी अधिक अंतर न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा था। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क गई। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े आग बुझाने के लिए, नहीं तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाब मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया। वहाँ कुछ दिन रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न थी। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने दो चार धौल लगाए, उस पर वह इस कदर बिगड़ा, उसके खले खलिहान में उसने आग लगा दी। सारा के सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने हकीकत की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चनार के रिफॉर्मेंट्री स्कूल में मौजूद था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाने अनजाने में कभी भी कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी गलती हमारे माँ बाप माफ़ कर सकते हैं। वो इंसान भी एक हद तक शायद वो कर दे माफ़, वैसे तो नामुमकिन है शायद वो कर दे, बट हमारे जो परमात्मा, हमारे ईश्वर हैं, हमारे कर्मों के देवता हैं, अर्थात हमारा कर्म हमें कभी भी माफ़ नहीं करता। तो हमें प्रेमचंद जी की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी गलत कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद।